नमस्ते मित्रों। आज हम खोलने वाले हैं आपके हाथों में वो छिपे हुए राज जो बदल सकते हैं आपका पूरा जीवन। स्वागत है आपका क्रिएटर दीदी के इस आध्यात्मिक सफ़र में, जहां हम हाथ की लकीरों से समझेंगे कल का दर्पण। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपकी हथेलियां सिर्फ लकीरों का खेल नहीं, बल्कि आपकी पर्सनालिटी का पूरा नक्शा है। आज का वीडियो उन सब के लिए है जो अपने जीवन की सही दिशा ढूंढ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। हस्तरेखा विज्ञान का ज्ञान। क्या आप रेडी हैं अपने हाथ की गुप्त शक्ति को समझने के लिए? तो चलिए जानते हैं। आज का वीडियो सूर्य रेखा से संबंधित है। बहुत से लोग हाथ में केवल अच्छी भाग रेखा को देखकर यह फलादेश कर देते हैं कि जातक का जीवन सौभाग्य और सफलता से पूर्ण होगा। परंतु मैं बता दूं, ऐसा परिणाम निकालना उचित नहीं है। अकेली भाग रेखा, चाहे वह कितनी ही अच्छी या शुभ फल प्रदान क्यों ना करती हो, वह सौभाग्य और सफलता तभी देती है जब उसका साथ करने के लिए सुस्पष्ट सूर्य रेखा भी हो। वास्तव में सौभाग्य देने का गुण सूर्य रेखा में ही होता है। यदि सूर्य रेखा करतल में स्पष्ट रूप से अंकित हो, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों, तो भाग रेखा या मस्तिष्क रेखा के निर्बल होने पर भी जातक को सफलता प्राप्त होती है। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि अगर भाग रेखा विकसित नहीं है या अच्छे से नहीं बनी है और सूर्य रेखा विकसित है आपके हाथ में या किसी के भी हाथ में, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी किसी भी क्षेत्र में। सुस्पष्ट सूर्य रेखा वाले हाथ के स्वामियों में अधिक आकर्षण शक्ति होती है और अन्य लोग सरलता से उनके प्रभाव में आ जाते हैं। धन और संतान या पुरस्कार प्राप्त करने में उन्हें कठिनाई नहीं होती। वे खुश मिजाज और आशावादी होते हैं। यही कारण है कि सफलता प्राप्त करना उनके लिए कठिन कार्य नहीं होता है। जिस समय हाथ में सूर्य रेखा दिखाई देने लगती है, उसी समय से जीवन में खुशहाली आना प्रारंभ हो जाते हैं। तो अब से आप कभी भी किसी को हाथ दिखाएं या खुद अपने हाथ से भी आप अपने आप से भी आप अपने हाथ में देख सकते हैं कि आपके हाथ में सूर्य रेखा किस प्रकार की है। चलिए जानते हैं कि सूर्य रेखा किन किन स्थानों से प्रारंभ होती है। सूर्य रेखा का जो प्रारंभ है, पहला तो जीवन रेखा से होता है। पहले सूर्य रेखा ऐसी होती है जो जीवन रेखा से निकलती है, और दूसरी जो है वो भाग रेखा से निकलती है। जो भाग रेखा होती है उसी में से सूर्य रेखा निकलती है, सूर्य पर्वत तक जाती है। तीसरी मंगल के मैदान से। मंगल का मैदान दोस्तों, जहाँ पर जीवन रेखा समाप्त हो रही है, उसके नीचे हथेली के पास होता है स्थान, वो जहाँ से आपको सूर्य रेखा दिख रही है प्रारंभ होते हुए। चौथा है चंद्र से। जहाँ पर मंगल होता है वहीं पर उसके जस्ट पास में चंद्र पर्वत भी होता है। मस्तिष्क रेखा से। मस्तिष्क रेखा आप देख रहे हैं जो हाथ में बनी, थोड़ी छोटी है बट प्रारंभ भी हो सकती है। सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा से भी प्रारंभ हो सकती है। छठा है कहाँ से प्रारंभ होती है? हृदय रेखा से। आप देख रहे हैं कि सूर्य रेखा इस चित्र में जो सामने आपके दिखाई दे रहा है, हृदय रेखा को काटती हुई आगे बढ़ रही है। सातवां स्थान है सूर्य रेखा पर वह एक स्वतंत्र रेखा के रूप में भी उभर सकती है। सूर्य क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जो आपको अनामिका उंगली के नीचे का क्षेत्र दिखता है, वहाँ पर सूर्य क्षेत्र कहलाता है वो। यदि सूर्य रेखा जीवन रेखा से आरंभ होती तो क्या होता है? देखिए, यदि सूर्य रेखा जीवन रेखा से आरंभ होती है तो जिस तरह का जीवन व्यतीत हो रहा है उसमें सफलता प्राप्त होती है, उसमें सौभाग्य का हाथ नहीं होता। यदि सूर्य रेखा भाग रेखा से आरंभ हो तो जीवन वृत्त हो, उसमें जातक को अपने परिश्रम और प्रयत्नों में सफलता प्राप्त होती है। मतलब अगर भाग रेखा के साथ सूर्य रेखा भी जुड़ी है तो उसे जो भी वो प्रयत्न करेगा किसी भी चीज़ के लिए तो उसे सफलता मिल जाएगी, ईजिली मिल जाएगी।
यदि बिना किसी अन्य रेखा से मिले हुए सूर्य रेखा मंगल के मैदान से प्रारंभ होती है तो जातक को संघर्ष और कठिनाइयों के पश्चात सफलता प्राप्त होती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसे सफलता प्राप्त नहीं होगी। अगर मंगल के स्थान से है तो थोड़ी कठिनाई होगी, उसे संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अंततः उसे सफलता जरूर मिलेगी। यदि सूर्य रेखा चंद्र रेखा के क्षेत्र से आरंभ हो तो जातक को सफलता दूसरों की सहायता और सहयोग से प्राप्त होता है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। अब आप समझ सकते हैं कि किसके हाथ में किस प्रकार की सूर्य रेखा है और वो किस प्रकार से सफलता प्राप्त कर सकता है। इस परिस्थिति में सफलता निश्चित नहीं होती और जातक का जीवन परिवर्तनशील होता है। ऐसी रेखा से उन लोगों को ही सफलता मिलती है जिन्हें जन सहयोग प्राप्त हो, जैसे सामाजिक या राजनीतिक नेता, अभिनेता और अभिनेत्रियां, संगीतकार, कलाकार आदि। इस प्रकार के लोगों के हाथ में सूर्य रेखा का चंद्र से आरंभ होना अत्यंत सौभाग्य का सूचक माना जाता है। ये चिन्ह है ऐसे लोगों के लिए जो नेता, राजनेता या अभिनेता बनना चाहते हैं। यदि सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा से आरंभ हो तो जातक को सफलता मानसिक प्रयत्नों से और मानसिक के गुणों द्वारा प्राप्त होती है। इस देखिए दोस्तों, हस्तरेखा विज्ञान कोई कठिन विज्ञान नहीं है, बट इसे आपको समझना है कि हर रेखा कहाँ से प्रारंभ हो रही है और जिस भी क्षेत्र से प्रारंभ हो रही है उस क्षेत्र का क्या हमारे जीवन में महत्व है, क्या वो सहयोग करती है हमें। जैसे मस्तिष्क रेखा जो है वो हमारी मानसिक स्थिति का द्योतक है और जब सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा से निकल रही है तो इसका साफ यही मतलब है कि जो भी व्यक्ति सफलता प्राप्त करेगा, ऐसा जिसके हाथ में मस्तिष्क रेखा से सूर्य रेखा निकली होगी, उसे मानसिक गुणों के द्वारा ही सफलता मिलेगी। सफलता जीवन के मध्य में प्राप्त होनी प्रारंभ होती है और इन लोगों के हाथ में मध्य जब जीवन बीत जाता है, जैसे लगभग 35 वर्ष के पश्चात इन्हें सफलता मिलती है। ऐसे लोगों को ऐसी रेखा मस्तिष्क रेखा मस्तिष्क से काम करने वाले लेखकों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ता आदि के हाथ में पाई जाती है। यदि सूर्य रेखा हृदय रेखा से आरंभ हो तो सफलता प्रेम की गतिविधियों द्वारा प्राप्त होती है। यह सफलता जीवन के अंतिम भाग में लगभग 50 वर्ष के पश्चात प्राप्त होती है। ऐसी सूर्य रेखा प्रौढ़ावस्था के बाद अत्यंत सुखी वैवाहिक जीवन की भी परिचायक होती है। जिनके हाथ में इस प्रकार की रेखा होती है उनकी वृद्धावस्था अत्यंत आनंद पूर्वक व्यतीत होती है। उनको सब प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। यदि सूर्य रेखा हृदय रेखा से ऊपर सूर्य क्षेत्र पर अंकित हो तो वह सुख और सफलता जीवन में इतने विलंब से देती है कि उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने हृदय रेखा तक जान लिया कि सूर्य रेखा अगर निकल रही है तो कैसे सफलता मिल रही है, कितने समय पश्चात मिल रही है। मुझे आशा है कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बहुत पसंद आई होगी और अगर पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे मुझे प्रेरणा मिलती है और अच्छा वीडियो बनाने की और अच्छी जानकारी देने के लिए। मैं अगले वीडियो में भी सूर्य रेखा के बारे में ही बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, इसलिए इसको यहीं पर वाइंड अप करना होगा। तो दोस्तों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा वीडियो देखा यहाँ तक। मुझे आशा है कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी हस्त रेखा मुझसे दिखाना चाहते हैं या कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर बहुत जल्दी लेकर आऊँगी सूर्य रेखा पर।